अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक ठाक हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं, सेहतमंद हैं, आपके आसपास खैर है। और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं व्हाट्सएप एक ग्रुप में देख रही थी कि इस्लामाबाद का टेम्परेचर 3 पे पहुंचा हुआ है। सो इट मीन्स इट्स क्वाइट कोल्ड इन पाकिस्तान, लाहौर और इस्लामाबाद और बाकी सिटीज़ में भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कपड़ों के नीचे जो है वो कुछ इनर ज़रूर पहने ताकि आपकी चेस्ट जो है वो हवा से महफूज रहे और भी प्रिकॉशंस लेते रहें। सो दिस वीडियो इज़ वेरी सूदिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले ही आई एम फीलिंग वेरी काम, रिलैक्स और इसको रिकॉर्ड करने के लिए आई फील आई एम इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड राइट नाउ। दिस वीडियो इज़ अबाउट एक तो फेस मसाज होगी इसमें हल्का फुल्की सी मेडिटेशन के बारे में हम बात करेंगे और साइलेंस के बारे में बात करेंगे। अगर अभी आप सुन सकते हैं तो इस वक्त इतनी साइलेंस है कि पीछे से घड़ी की आवाज़ आ रही है। सो दिस काइंड ऑफ जो साइलेंस होती है इट्स वेरी गुड फॉर योर मेडिटेशन और इनर क्लींजिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी ऑल हैव बिजी लाइव्स और बड़ा कुछ लाइफ में चल रहा है, बट जो इनर आपकी क्लींजिंग है, इनर पीस के लिए वो बड़ी ज़रूरी है। और होता ही है कि बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड लाइफ और हम उस पर इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वजह से हम अजीब किस्म की एंग्जाइटीज़ और स्ट्रेस और मुख्तलिफ़ चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, विच इज़ अनअवॉइडेबल बट मैनेजेबल। तो मेरी जो मैनेजमेंट की एक टेक्निक है वो ये है कि आई फाइंड मी टाइम फॉर माई सेल्फ वेरी ऑफन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं ग्रीनरी में काफ़ी जाके इंजॉय करती हूँ। आई मीन इंजॉय मतलब कि I just spend time alone in greens or go for a walk without music, without anything, just being with yourself. और सर्दियों में क्या होता है कि भाई ठंड काफ़ी ज़्यादा है, वॉक से मैं थोड़ी काम छोड़ हो जाती हूँ। सो सिटिंग इन योर लाउंज और इन योर रूम विद अ कोजी इन्वायरमेंट क्रिएट करके और you can write something or you can just do the deep breathing thing and वगैरह वगैरह। सो अच्छा, ये वीडियो जैसे मैंने बात शुरू में अपने थंबनेल में देख लिया था, दिस इज़ अबाउट फेस मसाज एज वेल। होता ही है कि विद एजिंग प्रोसेस ऑब्वियसली स्किन थोड़ी सी हो रही होती है, ठीक है। सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बेशक रोज़ ना कर सकें। ऑब्वियसली आई एग्री, मैं वीडियोस बनाती हूँ, सजेशन थ्रू दे रही होती हूँ कि जी रात को ये लगाएं, दिन में ये लगाएं, बट वो इतना रिलीजियसली फॉलो नहीं हो रहा होता। सो एडवाइस ये है कि जब भी आपको टाइम मिले, जैसे वीकेंड्स पे कभी मिल जाता है या कभी टाइम मिल जाए, तो आप मी टाइम के में अपने साथ बैठ के टाइम गुजारें। चाय कॉफ़ी, कुछ अच्छा सा हॉट चॉकलेट बनाएं और मेडिटेशन करें, कोई लाइट म्यूज़िक सुन लें। और उसके अलावा जैसे मैं भी ये फेस योगा करने लगी हूँ, सॉरी फेस मसाज करने लगी हूँ विद द आर्गन ऑयल। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये और भी जगह पे आपने देखा होगा। दिस इज़ आर्गन ऑयल है बाय अ ब्रांड, इट्स हिमानी के नाम से ब्रांड है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं अपना फेस मसाज। हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे से हैं, अभी मैं नहा के आई हूँ, बाल ड्राई मैंने कर लिए हुए हैं और मेरे वो नहीं मिल रहे जो बाल टाई करने वाले नहीं मिल रहे। सो मैं बाल ऐसे टाई करती हूँ कि ऐसे करती हूँ। ये हो गया जी हमारे बाल टाई। मैं आई मीन बैंड्स, जो मसाज बैंड्स वगैरह मैं अक्सर लगा रही होती हूँ वो। तो जी मैं बात करी थी आर्गन ऑयल की। अभी आर्गन ऑयल लगाते लगाते मुझे याद आया कि मेरे पास एक और ऑलिव ऑयल है बाय दिस ऑलिव ऑयल स्किन केयर कंपनी। इट्स अ सूदिंग बाम, लेमन सेंटेड टी ट्री भी इसमें है। इसमें स्मेल है ऑलिव ऑयल की और लेमन की, और ये ठंड की वजह से बिल्कुल जम चुका हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इतना सा मैंने लिया है और इसको मैं अब अपनी पाम्स के दरमियान में मेल्ट करूँगी, जैसे हम लोशन लगाते हुए करते हैं। फिर मैं इसको स्मेल करके ये मैंने स्किन में अप्लाई कर लिया।
अच्छा, इसके बाद हम फेस मसाज शुरू करते हैं। अच्छा, फेस मसाज करने के लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ जो है वो थोड़े ऑयली हों, और ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ी सी स्टिकी हो गई है स्किन पे, तो मैं थोड़ा सा ये जो ऑयल है इसके फ्यू ड्रॉप सिर्फ अपने फिंगर्स पे अप्लाई करती हूँ इनको स्मूथ करने के लिए। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि जो फेस मसाज है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको विजिबल डिफरेंस सिर्फ एक मसाज में नज़र आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम करते हैं हेड मसाज। अच्छा, जब आप मसाज कर रहे होते हैं, दो आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट विद एक्सपीरियंस, अपने फेस के खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रेशर पॉइंट्स अपने खुद के समझ आ जाते हैं। जैसे आपके टेम्पल्स प्रेशर पॉइंट होते हैं, आपकी ये पॉइंट प्रेशर पॉइंट होता है, दिस इज़ प्रेशर पॉइंट, दिस इज़ प्रेशर पॉइंट। और प्रेशर पॉइंट्स पे आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी रिलीज़ हो जाता है। ना दिस इज़ फॉर चीक्स एंड I'll be honest, मुझे ना याद नहीं रहता किसके लिए क्या है, बट मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि क्या स्टेप्स करने चाहिए। अच्छा, अब आप डिफरेंस देखें, ऑल ऑफ अ सडन इतना विजिबल डिफरेंस आता है। स्किन एकदम से प्लम हो जाती है। अच्छा, नाउ दिस वन इज़ फॉर डबल चिन। डबल चिन की बजाय मैं कहूँगी टॉक्सिन्स के लिए। आपके जितने लिम्फ नोड्स हैं वो प्रेस हो रहे होते हैं और आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो भी एक्टिव हो जाता है। सो अभी तक हमने 3 स्टेप्स जो हैं वो रिपीट कर लिए हैं। चौथा स्टेप इज़ फॉर योर आईब्रोज, और ये करते हुए प्रेशर ज़्यादा रखें और आप अपना जितना स्ट्रेस है, हेड स्ट्रेस, वो आपका रिमूव हो जाता है। ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स, मैंने आपको बता दिए हैं फेस मसाज के। हंसना नहीं है अगर फ़नी शक्लें बन रही हैं, इट्स ऑल राइट। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट किया कि मुझे कुछ अर्से से ना जॉ पेन्स का प्रॉब्लम था, है, हो जाता है। फेस मसाज हेल्प्स अ लॉट। आपका सारा जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज़ हो जाता है, और आपके जितनी हेडेक्स हैं, स्ट्रेस हेडेक्स हैं, या आपके जॉ पेन्स हैं, या आपकी ये जो टाइटनेस इन मसल्स फेस में हो जाती है, सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, वो सारा का सारा रिलीव हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम करते हैं, दिस इज़ लाइक दिस। मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी, मैं आपको सिर्फ शो कर रही हूँ कि विच एंगल्स और हैंड मूवमेंट्स और फेस के कौन से जगह पे आपने मसाज करना है। बेस्ट जो आपको ज़्यादा सूट करे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको फेस मसाज को अपनी रूटीन में ऐड करें। आई फील सो लाइट राइट नाउ। नाउ दिस इज़ द 7th स्टेप विच आई एम गोइंग टू टीच यू। ये पहले से कुछ मैच करता है।
बट दिस इज़ द बेसिक फेस लिफ्टिंग, आपकी आईज़ और आपका जो चीक है उसकी लिफ्टिंग के लिए। आप हर स्टेप कम से कम 10 दफ़ा रिपीट करें, 10 से 20 डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम यू हैव। अच्छा, जो लास्ट स्टेप मैं वीडियो में रिकॉर्ड करने लगी हूँ दैट इज़ यूजिंग अ जेड रोलर फॉर योर आईज़। अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ कि मैं रेगुलर जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोलती हूँ। आज आई एम जस्ट सो काम, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, जस्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। And just being with myself and of course with all of you as well. So जी, अब ऐसे करते हैं कि आई थिंक रिंग फिंगर से प्रेस करें अपने आईज़ के नीचे वाले एरिया को और इसको भी अपवर्ड मोशन में लेके जाएं। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन है फॉर योर आई क्रो आईज़, जो यहाँ पे आ जाते हैं ना, साइंस आने शुरू हो जाते हैं, ये उसके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव है। और अगेन जो टेम्पल है ना आपका, ये यहाँ पे प्रेशर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ वेरी, मतलब यहाँ पे आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब जो आखिरी चीज़ है वो मैं कहूँगी कि कान के पीछे दिस रिलीजेस लिम्फेटिक लिक्विड, जो भी नाम है उसका, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं, लेकिन आपका लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव के काफ़ी सारे लिम्फ नोड्स इस एरिया में होते हैं। सो आप इसको एक्टिव करें। So this was all very nice, cozy फेस मसाज, और आई होप आपको पसंद आई होगी। और सजेशन या रिकमेंडेशन यही है कि अपने जो मी टाइम है उसके लिए ज़रूर टाइम निकालें, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट कल मैं लिंक्डइन पे कोर्स पढ़ रही थी दैट वाज अबाउट मेंटल हेल्थ फॉर लीडर्स। उसमें यही बात हो रही थी कि जब आप काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो इतना हसल और इतना स्ट्रेस होता है लाइफ में ओवरऑल, आप लोगों की मसले रिजॉल्व करते करते अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज़ वेल, बिकॉज अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो फिर आप बेहतर कंडीशन में, पोजीशन में हैं कि आप बाकियों का भी ख्याल रखें। तो अपना ख्याल रखने के लिए छोटे छोटे से स्टेप्स हो सकते हैं, जिसमें आपका योगा, मेडिटेशन हो सकता है, आपका वॉक हो सकती है, आपका फेस मसाज हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ बाहर थोड़ा सा जो अच्छा टाइम है वो आप ज़रूर निकाल लें, वो हो सकता है। और जो आपका वर्क साइकिल है या लाइफ साइकिल होता है उसको थोड़ा सा ब्रेक करके, तो ब्रेक दिया करें, पॉज दिया करें, और उसके बाद रीफ्रेश होके, री एनर्जाइज होके तो दोबारा अपना दिन जो है या अपनी लाइफ जो है वो रूटीन लाइफ वो स्टार्ट करें। सो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट वॉज़ लवली टॉकिंग टू यू एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, और मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर करें, आई मीन लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए।